हेलो दोस्तों, आप सभी का नूतन ई क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की नदियों का उद्गम, लंबाई तथा उनकी प्रमुख विशेषताएं। यहाँ से परीक्षाओं में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यह वीडियो एसएससी, जीडी, एसआई, आरआरबी, यूपी टेट, एस टेट, सी टेट, लेखपाल एवं अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षा देने से पहले वीडियो को एक बार अवश्य देखें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर पढ़ेंगे सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के समीप स्थित राक स्थल से होता है। सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के समीप स्थित राक स्थल से होता है तथा इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4555 मीटर है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4555 मीटर है। ये जो नदी है चिनाब नदी में मिलकर संगम का निर्माण करती है। सतलज नदी चिनाब नदी में मिलकर संगम का निर्माण करती है तथा इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। सतलज नदी जो है शिवालिक पर्वत श्रेणी को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। सतलज नदी शिवालिक पर्वत श्रेणी को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। लुधियाना तथा फिरोजपुर सतलज नदी के तटवर्ती नगर हैं। लुधियाना, फिरोजपुर सतलज नदी के तटवर्ती नगर हैं। दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास अनुख्याबाब हिमनद से निकलती है। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास अनुख्याबाब हिमनद से निकलती है। सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है तथा इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है। इसकी भारत में कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास तथा झेलम। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास तथा झेलम। तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे रावी नदी। रावी नदी कांगड़ा जिले में रोहतांग से निकलती है। रावी नदी कांगड़ा जिले में रोहतांग से निकलती है। रावी नदी जो है चिनाब नदी के दर्रे के समीप मिलती है जहाँ संगम बनाती है। रावी नदी चिनाब नदी के दर्रे के समीप मिलती है और मिलकर क्या बनाती है? संगम। तथा इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। रावी नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। इसका पौराणिक नाम पारुश्री है। इसका पौराणिक नाम पारुश्री है तथा इसकी सहायक नदी चंद्रभागा है। इसकी सहायक नदी चंद्रभागा है। चौथे नंबर पर पढ़ेंगे ब्यास नदी। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास नदी कुंड से निकलती है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4330 मीटर है। ब्यास नदी की समुद्र तल से ऊंचाई 4330 मीटर है। ब्यास नदी जो है हरिकी कपूरस्थला के पास सतलज नदी में मिलकर संगम का निर्माण करती है। ब्यास नदी की कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। ब्यास नदी की कुल लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। ब्यास नदी जो है
कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। ब्यास नदी जो है कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। 5वें नंबर पे पढ़ेंगे झेलम नदी। झेलम नदी बेरीनाग जो कश्मीर में पड़ता है, बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। जो झेलम नदी है बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। झेलम नदी चिनाब नदी में मिलकर संगम का निर्माण करती है। झेलम नदी चिनाब में मिलकर संगम का निर्माण करती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। भारत में इसकी कुल लंबाई 400 किलोमीटर है। भारत में कुल इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। श्रीनगर में शिकार या बाजरे चलाए जाते हैं। झेलम नदी से श्रीनगर में शिकार या बाजरे चलाए जाते हैं। 6वें नंबर पे पढ़ेंगे गंगा नदी। गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है। गंगा नदी जो है गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है। ये जो है समुद्र तल से 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर है। गंगा नदी जो है समुद्र तल से 3900 मीटर से अधिक ऊंचाई से निकलती है। ये जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, जहाँ डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जहाँ ये डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है ये भारत में। गंगा वास्तव में भागीरथी और अलकनंदा नदी का सम्मिलित नाम है। जो गंगा नदी है भागीरथी अलकनंदा का सम्मिलित नाम है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी आदि नदियां हैं। गंगा की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी आदि नदियां हैं। 7वें नंबर पे पढ़ेंगे यमुना नदी। यमुना नदी बंदरपूछ के पश्चिमी घाट पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुना नदी बंदरपूछ के पश्चिमी घाट पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 6316 मीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 6316 मीटर है। यमुना नदी गंगा नदी में आकर मिलती है। यमुना नदी प्रयागराज के पास गंगा नदी में आके मिलती है, जहाँ संगम का निर्माण करती है तथा इसकी कुल लंबाई 1325 किलोमीटर है। 1325 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं टंस, गिरी, चंबल, बेतवा तथा केन। इसकी सहायक नदियां हैं टॉस, गिरी, चंबल, बेतवा तथा केन। 8वें नंबर पर पढ़ेंगे चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश में बाहू के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में माहू के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी से निकलती है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 843 मीटर है। चंबल नदी की समुद्र तल से ऊंचाई 843 मीटर है। ये जो नदी है इटावा में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इटावा में
इटावा से 38 किलोमीटर यमुना नदी में आकर मिलती है। इटावा से 38 किलोमीटर दूरी यमुना नदी में आकर मिलती है, जहाँ संगम बनाती है। इसकी लंबाई 966 किलोमीटर है। चंबल नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर है। देश के सबसे गहरे गड्ढों का निर्माण करती है। ये जो नदी है, ये देश के सबसे गहरे गड्ढों का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियां हैं काली सिंध, कुल्लू, पार्वती, छिप्रा तथा बनास। इसकी सहायक नदियां हैं काली सिंध, कुल्लू, पार्वती, छिप्रा तथा बनास। 9वें नंबर पर पढ़ेंगे रामगंगा नदी। 9वें नंबर पर पढ़ेंगे रामगंगा नदी। रामगंगा नदी जो है नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग से निकलती है। रामगंगा नदी जो है नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से निकलती है। ये जो नदी है कन्नौज के निकट गंगा नदी में आकर मिलती है। कन्नौज के निकट गंगा नदी में आकर मिलती है, जहाँ संगम बनाती है। इसकी कुल लंबाई 996 किलोमीटर है। रामगंगा की नदी जो है इसकी कुल लंबाई 996 किलोमीटर है। खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। रामगंगा नदी की एकल जो नदी है खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। 10वें नंबर पर पढ़ेंगे शारदा अथवा काली गंगा नदी। शारदा नदी को ही काली गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। शारदा नदी कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनाद से निकलती है। शारदा नदी जो है कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनाद से निकलती है। शारदा जो नदी है बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में आके मिलती है। बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में आके मिलती है। इसकी कुल लंबाई 350 किलोमीटर है। शारदा नदी की कुल लंबाई 350 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं सरमा, लिसार, सरयू या पूर्वी रामगंगा, चौकिया इत्यादि। शारदा नदी की जो सहायक नदियां हैं सरमा, लिसार, सरयू या पूर्वी रामगंगा, चौकिया इत्यादि। हेलो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियोस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और भी ऐसे एजुकेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।